औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामिक वॉरियर्स चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के 3 बेटे थे, शहज़ादे मुस्तफ़ा, सुल्तान बायज़ीद और जेम सुल्तान। जेम सुल्तान सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के तीसरे बेटे थे, जो कि 1459 ईस्वी में एड्रीन में पैदा हुए। जब वो सिर्फ 10 साल के थे तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इन्हें बतौर संजक बेग कुस्तामनो भेज दिया। इनके साथ इनके 2 मुशीर भी भेजे। वो कुछ अरसे कुस्तामनो रहे और उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ने इन्हें इस्तांबुल और रुमेलिया की जानिब जाने का हुक्म दिया। सुल्तान जेम को अफ़वाह मिली कि इनके वालिद सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह को लुक बेली में शिकस्त हो गई है और इनके 2 मशीरों ने अकुनलो से हाथ मिला लिया है, जिन्हें वो बाद में कत्ल करवा देते हैं। 1474 में इनके बड़े भाई शहज़ादे मुस्तफ़ा की वफ़ात हो जाती है, जिसके बाद इन्हें कुनिया का संजक बेग बनाकर भेज दिया जाता है। वहाँ वो बहुत कामयाबी से अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। उन्होंने अपने इर्द गिर्द बड़े बड़े स्कॉलर्स भी जमा कर रखे थे। 1474 में सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह की वफ़ात के मौके पर उनका ग्रैंड वज़ीर दोनों शहज़ादों को एक ख़त अरसाल करता है। चूँकि शहज़ादे कुरकुत शहज़ादे बायज़ीद के बेटे इन दिनों शहज़ादों की गैर मौजूदगी में नाइब थे, इसलिए जो कासिद शहज़ादे जेम तक पैगाम लेकर जाता है वो उसे रास्ते में मरवा देते हैं, जिसकी वजह से उन तक अपने वालिद की वफ़ात की खबर 4 दिन देर से पहुंचती है। जबकि दूसरी जानिब शहज़ादे बायज़ीद महल में पहुंचकर सुल्तान बन जाते हैं। अब जब शहज़ादे जेम महल पहुंचते हैं तो वो ख़ुद को सुल्तान बनने का हकदार समझते हैं। सुल्तान बायज़ीद इन्हें सुल्तान तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं, जिस पर सुल्तान जेम बरहम होकर बुरसा चले जाते हैं। वहाँ अपनी फ़ौज जमा करते हैं, अपने नाम का सिक्का जारी करते हैं और ख़ुद को सुल्तान बनाकर अपने नाम का खुतबा भी देते हैं। सुल्तान बायज़ीद सल्तनत को तकसीम होने के डर से इनके साथ जंग करते हैं, जिसमें जेम सुल्तान को बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जेम सुल्तान अपने बीवी बच्चों के साथ मिस्र में पनाह लेते हैं। सुल्तान बायज़ीद मिस्र के ममलूक सुल्तान से अपने भाई जेम सुल्तान की बाजियाबी का मुतालबा करते हैं। चूँकि जेम सुल्तान के रोम में बेहतरीन ताल्लुकात थे, इसलिए वो मिस्र से भागकर रोम में पनाह ले लेते हैं। रोम पहुंचकर इनका खानदान यहाँ आबाद हो जाता है और इनका बेटा शहजादा मुराद जनूसी सफारतकार की बेटी से शादी कर लेता है। रोम का पॉप अलेक्जेंडर 6, जिसका असल नाम रोड्रिगो बोर्जिया है, जेम सुल्तान को मजहब तब्दील करके ईसाईयत में शामिल करना चाहता था, पर अब सुल्तान जेम के पास अपने ईमान के अलावा कोई और दौलत ना बची थी। सुल्तान बायज़ीद पॉप को जेम सुल्तान के बदले बहुत सी जायदाद भी देता है। पॉप सब माल तो हड़प लेता है और साथ ही साथ जेम सुल्तान को नेपल्स भेज देता है। पॉप जेम सुल्तान को अपना बड़ा ट्रम्प कार्ड समझता है। जेम सुल्तान वहां से हंगरी जाकर पनाह लेता है। हंगरी का बादशाह सुल्तान बायज़ीद और सुल्तान जेम के दरमियान ताल्लुकात का अंदाज़ा लगा लेता है और अब किसी तरह सुल्तान जेम को अपने कब्ज़े में करना चाहता है, लेकिन उसी दौरान सुल्तान जेम को जहर देकर मार दिया जाता है। कहा जाता है कि सुल्तान जेम को जहर पॉप ने सुल्तान के कहने पर दिया। इस खबर के बाद सुल्तान जेम का बेटा शहज़ादे मुराद रोड्स में पनाह लेता है और अपने मज़हब तब्दील करके ईसाईयत भी कबूल करता है। पॉप अलेक्जेंडर 6, जिसका नाम रोड्रिगो बोर्जिया है, शहजादे को अपने कंट्रोल में करने के लिए इसका नाम तब्दील करके पियर मुराद सईद कर देता है। सुल्तान सुलेमान के दौर में कुर्तुगलो रईस रोड्स को फतह करते हैं और रोड्स को फतह करने के बाद शहजादे मुराद को गिरफ्तार करते हैं, जिनको सुल्तान के हुक्म पे कत्ल कर दिया जाता है। शहजादे मुराद की औलाद ने चूँकि ईसाईयत कबूल कर ली थी, वो रोमेंस में बहुत आला ओहदों पर भी फाइज रहे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल द इस्लामिक वॉरियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।